हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे घर, आपके घर, सभी के घर सरकार अपने कर्मचारियों को सर्वे करने के लिए भेज रही है। ये जानने के लिए भेज रही है, पेन और नोटबुक लेकर के, आपने वैक्सीनेशन की दोनों डोज़ ली है या नहीं ली है। इतना कंपलसरी है। अगर वैक्सीन आपने नहीं लिया तो मानो आप मर जाओगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सरकार को इतनी फ़िक्र है आपकी, कितनी फ़िक्रमंद है सरकार हमारे लिए, आपके लिए, कि वैक्सीन की डोज़ डालने के लिए इतनी व्याकुल है, इतनी परेशान है। भले ही आपके पड़ोसी, भले ही आपके रिश्तेदार, भले ही आप दूसरे किसी डिज़ीज़ से मर रहे हो, हॉस्पिटल में आपका दम निकल रहा हो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में आपका जॉब चला गया, आपकी बिज़नेस चली गई, कोई इसके लिए सर्वे करने को तैयार नहीं है। कोई आपके घर यह पूछने नहीं आएगा कि आपने जो बिज़नेस, आपका जो बिज़नेस था अब वो कैसा चल रहा है, राइट। आपका जॉब अभी कैसा है, क्या इंक्रीमेंट हुई, या फिर आप बैठे हैं। कितने लोग हैं आपके घर में बैठे हुए, कितने लोग बेरोज़गार हैं, यह पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन वैक्सीनेशन की डोज़ इतनी ज़रूरी हो चुकी है हमारे लिए कि सरकार आपके लिए चिंतित है। सरकार इतनी चिंतित है आपके सेहत के लिए कि लॉकडाउन खुलते ही शराब की दुकान पर भीड़ जमा हो जाता है। शराब की दुकान सबसे पहले ओपन की जाती है। इतनी फ़िक्रमंद है सरकार आपके लिए, इतनी फ़िक्रमंद है सरकार आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए, कि शराब की दुकान सबसे पहले खोलती है। तंबाकू पर कोई बैन नहीं होता, तंबाकू पर प्रिंट करके एडवर्टाइजमेंट धड़ल्ले से होता है। लेकिन तंबाकू से कितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, कितने लोग दूसरी और चीज़ों से इफ़ेक्टेड होकर कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। कैंसर से लोगों की जान जा रही है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, सोचने का विषय है। क्या इतना ख़तरनाक है यह कोरोना और उसकी प्रजाति ओमिक्रॉन कि उसके लिए हमें वैक्सीन लेना पड़ेगा। वैक्सीन कितना कारगर है ये तो हम सब ने देख ही लिया है कि अब हमें एक्स्ट्रा डोज लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सोचने का विषय है कि क्या सरकार ईमानदार है, क्या सच में सरकार हमारे सेहत के बारे में सोचती है, हमारी जान के बारे में सोचती है, हमारे जान और माल के बारे में सोचती है, या फिर इसके पीछे कुछ और है। अगर आप हमसे पूछे तो हमें क्या चाहिए। हमारा तो बिज़नेस चौपट हो गया, हमारा बिज़नेस 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, कोई तो पूछने वाला नहीं है। मैं कर्ज़ पे कर्ज़ लेकर 2 साल से अपने घर को चला रहा हूँ, कोई तो पूछने के लिए नहीं आया। हमारा रेंट 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे मकान मालिक इतने अच्छे हैं, मैं उनका थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अब तक घर से बाहर नहीं किया। हमारे पास पैसे की इतनी किल्लत है कि मैं अपने घर की पेंटिंग 3 साल से नहीं करवा पाया हूँ, अपने बच्चों की एडमिशन नहीं करवा पा रहा हूँ। हमारे बच्चों का नाम डिडक्ट हो गया, स्कूल वालों ने हमारे बच्चों का नाम डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि हमने फ़ीस नहीं दिया। ये सर्वे करने कोई नहीं आएगा कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सर्वे करने के लिए आएंगे कि आपने टीका लिया कि नहीं। ज़रूर फिर कुछ बात है टीके में, कितनी फ़ायदा, क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी राज है, ये तो हम सबको जानने की कोशिश करनी ही पड़ेगी कि आखिर इस वैक्सीनेशन में क्या राज छुपी है जो हम सभी लोग जानना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस कोरोना काल में क्या परेशानी आई, क्या आपका भी जॉब जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, क्या आपकी इंक्रीमेंट एवरी ईयर जैसे पहले होती थी हो रही है अभी, क्या आपका बिज़नेस जैसे ग्रो कर रहा था क्या अब भी ग्रो कर रहा है, या फिर आपकी जॉब चली गई या आपका बिज़नेस बंद पड़ गया। तो ये सोचने का एक विषय है। सरकार को जिन सारी चीज़ों पे बात करनी चाहिए थी, जिन सारी चीज़ों पे सोचनी चाहिए, तो उन सारी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन आपने लिया कि नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित, आप भी चिंतित हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स तो ऐसे चिंतित हैं कि उनको भी लगता है कि वैक्सीनेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीन नहीं लिया तो हमारे जीवन की गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, सच बात तो यह है कि हमारा सारा कारोबार ठप हो चुका है। मैं 2 साल से बैठा हुआ हूँ,
और मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से कहीं बोल भी नहीं पाता हूँ। हमारे जैसे ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो हमारी तरह परेशान हैं, लेकिन अपनी परेशानियों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे दिल की दर्द है, आह है ये। किससे बयां करूं अपनी कहानी, अपनी मजबूरियां किससे बयां करूं? क्या आप हमारी परेशानियों को दूर करेंगे? नहीं ना। बट मैं ये चाहता हूं आप मंथन करें कि क्या सरकार सचमुच हम सब के लिए, हम सब के हेल्थ के लिए सचमुच वो चिंतित है? ये एक सोचने का विषय है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस वैक्सीनेशन के बारे में, इस बेरोज़गारी के बारे में। आपके साथ क्या हुआ कमेंट सेक्शन में बताइए। कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी भी? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपका जॉब सही चल रहा है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।